यहोशू के किताब पहले अध्याय का 8 वचन। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की जब बातों को हम मानते हैं, व्यवस्था में जो मन को लगाते हैं, तो व्यवस्था में मन लगाने वाला हृदय भी होना चाहिए। परमेश्वर की बातों को मानने वाला हृदय होना चाहिए। दूसरी बात है, ये पहला क्या है? प्रार्थना का हृदय। दूसरा, व्यवस्था जो प्रभु ने दी है, वचन जो दी है, उसमें मन लगाना। तो जब हम उस पे मन लगाते हैं और उस व्यवस्था की जो बातें हैं हमारे हृदय के अंदर है, उससे हमारा मन दाएं बाएं नहीं भटकता है, तो हम जो भी काम करते हैं वो काम में हम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाते हैं और अधिक प्रभावशाली भी बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है यहां पर जो साफ लिखा है, जितने काम तुम में हाथ लगाओगे उन सब में तुम क्या हो जाओगे? सफल होगे। जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, आज्ञाकारिता में जीवन को अगर हम जो वचन में लिखा है जो बातें हैं मानेंगे, तो उसमें हमारे लिए भलाई है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमें लगे कि शायद मुझे तकलीफ हो रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, जब हम प्रार्थना ज्यादा करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। बिल्कुल होता है, परेशानी आती है, आएगा, 100% आएगा, आना ही पड़ेगा। क्यों? उसका क्या कारण है? जब हम प्रभु को ओर बढ़ेंगे तो शैतान भी हमारी जो है ना अच्छे से खिदमत करेगा, ताकि हम प्रभु की ओर बढ़ने से रुक जाए। उसकी योजना शुरू से यही रहा कि उसकी मर्जी के अनुसार हम सब कुछ करें। इसलिए हमारी और उसकी हमेशा क्या करती रहते हैं कि आपस में युद्ध चलती है। इफिसियों के किताब अध्याय 6 में लिखा है, हमारी जो है लड़ाई क्या है? मल्लयुद्ध है। हमारी मल्लयुद्ध किसके साथ है? लहू मांस के साथ नहीं, दुष्ट के उस आत्मिक सेना और आकाश में बसने वाले उस अधिकारी से है। और वो एक बार दो बार नहीं, हमेशा दिन रात सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते हर समय युद्ध है हमारी। तो उस युद्ध में सफल हम कैसे होंगे? जब हम वचन पे मन को लगाएंगे, व्यवस्था के ऊपर मन लगाएंगे, क्योंकि व्यवस्था में ही हम पढ़ते हैं, वचन में ही पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाये में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान से गाड़ी में छाया पाएगा। संकट, परेशानी, क्लेश, बहुत बातें आता है, लेकिन प्रभु क्या कहता है? तुम उन सब पर भी क्या हो जाओगे? सफल हो गए। लेकिन शर्त है, कंडीशन है, क्या? व्यवस्था की पुस्तक में ध्यान देना। किसमें ध्यान देना? कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़े, लेकिन व्यवस्था की जो पुस्तक है वो चित्त से उतरना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार वही करने के लिए चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से, साफ लिखा है, ऐसा
ही करने से, ऐसा करने से नहीं। ऐसा करने मतलब क्या होता है, चल कुछ भी है, थोड़ा सा ये कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे ना। ये जो है ना, दूसरी बातों का जगह नहीं होना चाहिए वहां पे। एक ही बात, ऐसा ही करने से, ये ही जो है ना बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। एक एक शब्द जो है बहुत ही गंभीर शब्द है। ऐसा करना भी एक शब्द अलग है, लेकिन ऐसा ही करना ये बहुत बड़ी शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। और इस बड़े शब्द को हमको भूलना नहीं चाहिए। और तू प्रभावशाली होगा, ऐसा ही करने से, और तू प्रभावशाली होगा। मतलब एक बल देता है, कंडीशन के साथ साथ आशा भी देता है, विश्वास भी देता है, धैर्य भी कहता है रखने के लिए। ऐसा हृदय परमेश्वर चाहता है। प्रार्थना का हृदय, व्यवस्था को ध्यान में रखने वाला हृदय बहुत ही जरूरी है। इसके साथ हम व्यवस्था में 28 अध्याय, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, अब यहाँ तीसरी बात आ गई, कौन सी? आज्ञा। यहाँ क्या कह रहे? यदि, यदि, ये यदि शब्द क्या है? ये भी एक गंभीर है। यदि यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आज्ञा नहीं भी माना जा सकता है, ऐसे भी लोग हैं, है ना? आज्ञा नहीं मानने भी वाले लोग हैं। यहां पर परमेश्वर के वचन में जो हम पढ़ते हैं, कहता है यदि, पहले शब्द कहता है यदि, क्या कर रहा है? सामने वाले व्यक्ति को आ जाना, ये चीज मिल जाएगा। लेकिन वहां पर क्या कहा जाता है? आएगा तो जरूर, लेकिन करना ये पड़ेगा तुझे। इसके किए बिना आने से कुछ नहीं होने वाला। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं? सब आज्ञाएं, 1 2 4 नहीं, जितनी आज्ञाएं हैं, सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने। क्या करके? चौकसी। इसमें क्या होना चाहिए हमें? चौकसी भी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आज्ञा मेरे से छूट रहा हो। कहीं हम लोग आज्ञा तो बार बार सुनने के बाद, बहुत से लोग हैं सुनते तो है लेकिन आज्ञा को चौकसी क्या मानते ही नहीं। चौकसी की तो बात दूर की है, सुनते भी है, हाँ भी बोलते हैं, चेहरा भी थोड़े देर के लिए बदलाव दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद क्या कर देते हैं? इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन वचन एक एक बिंदु जो है, प्रभु ने कहा धरती का टलना, आकाश का टलना सहज है, पर वचन का बिंदी भी बिना पूरा हुए टलेगा। तो जब परमेश्वर कहता है ऐसा ही करने से तुम ये चीज पाओगे, तो हम थोड़ा सा कुछ करके बाकी चीजों को ना करके हम कैसे आशा रख सकते हैं कि हाँ मुझे वो मिल गया, मिल जाएगा करके? मिलेगा तो 100%, लेकिन 100% आज्ञा को पूरी करना भी पड़ेगा। और ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। जिस दुनिया में हम रहते हैं,
50 साल 60 साल नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए, क्या वहां काम नहीं करना पड़ता? लेकिन सरकारी ही जॉब क्यों? क्योंकि उस पे पक्का विश्वास है, वो जॉब मिल जाएगा तो कोई मुझे हटा सकता नहीं है। प्राइवेट जॉब वाले का डर है, कभी भी निकाल सकता है, लेकिन सरकारी जॉब वाले को जितने टाइम लिमिट है उससे पहले कोई निकाल सकता। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? बहुत परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बहुत उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं, साथ ही इतनी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर चाहिए होता है, जितने कागजात चाहिए होता है वो बिल्कुल क्लियर रूप से मालूम करते हैं। और नहीं कुछ कागज पूरा होने से उस कागज को बनवाने के लिए भी भागदौड़ करते हैं। उसके लिए पैसे भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। उसके बाद जब सब कागज पूरा होता है फिर हम वहां अप्लाई करते हैं। लेकिन अप्लाई करने के बाद भी हम एक आशा से अप्लाई करते हैं, लेकिन पक्का विश्वास नहीं है कि हमको मिल ही जाएगा। वो इंटरव्यू में वो सेलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है, उसके बाद ही हमको पूरा पक्का होता है। इंटरव्यू से पहले कागज भी पूरा होने के बाद कुछ भी बता नहीं। जब इस दुनिया के अंदर इतनी शक्ति है, जो दुनिया बनाया उसने ये व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के अनुसार इस दुनिया में नियम बना, तो उस दुनिया का बना हुआ नियम को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उस परमेश्वर की आज्ञा को कैसे हम आनाकानी करके, इग्नोर करके हर वो आशीष पा सकते हैं जो परमेश्वर कहता है देने को? आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब कुछ कहते हैं मैं अच्छा हूं, सब कहते हैं सब कुछ में अच्छा हूं ऐसा बोलते हैं, लेकिन शायद जांचते नहीं, परखते नहीं, इसीलिए उनको लगता है कि मैं सब कुछ मैं ठीक हूं। लेकिन जो कोई जांचता है अपने आप को, वो हमेशा अपने आप को हर बात में खड़ा करने की प्रयास करते हैं, हर बात में स्थिर रहने की प्रयास करते हैं। अगर कुछ कमी दिखता है तो उस कमी को निकालने के प्रयास करते हैं, ना कि कमी दिखने के बाद उसको छुपा दिया जाता है। ये परमेश्वर के हृदय नहीं हो सकता। ऐसा हृदय परमेश्वर को नहीं पसंद। परमेश्वर का वह हृदय पसंद है जो परमेश्वर की सुन लिया और सुन करके उसको मान लिया और मानकर उसको करना शुरू कर दिया। यशायाह 66 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 2 वचन में लिखा है, मैं उन्हीं के ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हैं और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। मेरा वचन सुनकर थरथराता है। बहुत सारे लोग हैं वचन सुनते तो है लेकिन डर नहीं है अंदर। वो सोचते हैं प्रभु दया करेगा। अरे प्रभु दया तो करेगा, लेकिन दया करने का भी समय होता है। ढीठ बनोगे तो दया नहीं होगी, दीन बनोगे तब दया होगी। ढिठाई के लिए परमेश्वर की कोई दया नहीं है, लेकिन दीनता के लिए परमेश्वर की अनुग्रह का दृष्टि बना हुआ है। हालेलुया। तो दया का सागर भी है तो भस्म करने वाला आग भी है। तीनों पे वो अनुग्रह करता है, घमंडियों का वो सामना करता है। साफ लिखा है वचन के अंदर। वचन जब तक हमको याद नहीं होगा, इसीलिए तो यहोशू कहता है व्यवस्था का जो पुस्तक है, जो लिखा गया है, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, ये तुम्हारे चित्त से नहीं उतरना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत हाथ पैर मारते हैं इधर उधर, अरे यहाँ तो बहुत ये तो हमेशा ऐसे बोलते हैं। दूसरा जगह ढूंढ लेते हैं वहां जो मुझे ऐसे ना बोलने वाला। कुछ दिन तक वहां खुश तो रहेंगे, लेकिन जब वहां पर भी थोड़ी सी छटाई शुरू हो जाएगी, जब वहां पर भी थोड़ी बहुत रगड़पट्टी होना शुरू होगा परमेश्वर की ओर से, तो फिर वहां से भी उनका मन क्या हो जाएगा, फिर खिसकना शुरू होगा दूसरे जगह। परमेश्वर को ऐसे हृदय वाले लोग नहीं चाहिए।
परमेश्वर को उसके योग बनने वाला लोग चाहिए, जो चौकसी करता हो हर बातों को सुनकर, चाहे वो बात बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। मेरा वचन को सुनने के लिए चौकसी करता है, ऐसा लिखा ना, ऐसा ही पढ़ा ना, जो आज्ञा को सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने की है, चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से पूरे करने के लिए भावना से, मन से उस बात को सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी के किसी एक देश, एक राज्य, एक गांव का नहीं बोला, पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कितनी बड़ी बात है, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो क्या हम ऊपर रहेंगे कि नीचे रहेंगे? हम किसी के सामने झुकेंगे या हम बिल्कुल परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे? हमें झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ही नहीं। परमेश्वर आप ही हमारे लिए मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया।